आज की जो कहानी है ये हमारे ही कंट्री की है। ये जो कहानी है ये शुरू होती है उस दिन जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाएंगे। 10 दोस्त मिलकर ये डिसाइड करते कि सब लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होंगी। जहाँ पर वो लोग जाने वाले थे वो जगह उनके लिए पूरी तरीके से अननोन थी। एक कैमरा जिसकी वजह से पता चला कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। सब लोगों ने मिलकर क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ एक दिन लगा होगा उन्हें वो पहाड़ चढ़ने के लिए। उन्होंने जाते वक्त बहुत ही ज्यादा मजे किए थे। उन्हें क्या पता था वो मजा अचानक ही कुछ ऐसी घटनाओं में बदल जाएगा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और जब वो वापस आने लगे तब उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं चालू हो गई थी जो पता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो अचानक ही अपना रास्ता भूल गए थे। जब भी वो आगे बढ़ते तो वो लोग वही पहुंच जाते थे जहां वो रुके थे। जब वो लोग वापस आ रहे थे तो उन्होंने फैसला किया कि कुछ देर वहां पर रुक जाए, और जब वो लोग वहां से आगे बढ़ते थे तो वो लोग वही पहुंच जाते थे। हम ये कह सकते कि उन्होंने पूरा रास्ता खो दिया था। थोड़ी देर बाद कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई थी। वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना था। वहां पर मोबाइल की सिग्नल और कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर कुछ और, ये मुझे नहीं पता, पर अचानक ही उस रास्ते पर पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो गई थी। अब मैं एक फुटेज दिखाऊंगा जो उनके ही दोस्त ने खींची थी। दीपैया, फुटेजेस को साइड में रखते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस रात बहुत सी घटनाएं हुई जो बता पाना मुश्किल है, पर अगर गौर करें इस बात पर कि ये सारी की सारी घटनाएं एक कैमरे के कारण पता चली। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके कारण वो किसी और से कांटेक्ट कर सके। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो लोग फैसला करते कि वो आज वही रुक जाएंगे। और जैसे ही रात होती है और सब लोग सो जाते हैं, करीब करीब शायद 1 बजा होगा, अचानक ही उनमें से एक जन उठ जाता है और कहीं और चला जाता है, मानो किसी ने उसे पोजेस किया हो। और जब वो लड़की वापस आती है तो वो अपने ही दोस्त को मार डालती है। उसी दौरान अचानक ही सब लोग अलग अलग दिशा में खींचे चले जाते हैं। अब यहाँ से कहानी का मोड़ बदल जाता है, क्योंकि जब ये घटना हुई तब 2 लोग ही जिंदा बच पाए थे। तो उन्होंने जो बताया इंटरव्यू में, तो कहानी वहाँ से ही आगे बढ़ेगी। उनमें से एक जन ने बताया कि जब उसकी आँख खुली तो वो एक पेड़ के पास था जिसके ऊपर हड्डियां रखी हुई थी, मानो यहाँ पर किसी ने काला जादू किया हो। और बहुत सी अजीब अजीब आवाज भी सुनाई देने लगी थी उसे, किसी की रोने की आवाज या फिर किसी की चलने की आवाज। मानो वो मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। मैंने बाकियों को ढूंढने की कोशिश की पर मुझे कोई भी नहीं मिला। मेरा एक ही दोस्त मिला हुआ था पर वो भी हवा में लटका हुआ था। ये देख के शायद मैं बेहोश हो गया था। जो दोस्त हवा में लटका हुआ था उसने कहा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि सच में मैं हवा में लटका हुआ था या फिर कुछ और, मुझे भी नहीं पता। अगले ही दिन 2 दोस्त पुलिस को मिल जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में बहुत से ऐसे पहलू है जो बता पाना मुश्किल है, जैसे कि वो बाकी के दोस्त, उनका क्या हुआ और यही दोनों क्यों बच गए। जब ये घटना सामने आई तो इसके ऊपर एक मूवी बनी जिसका नाम 6 - 5 = 2। ये घटना कितनी सच्ची है ये तो मुझे नहीं पता, पर जब उन दोनों का इंटरव्यू हुआ था तो उनके आंखों में वो खौफ साफ नजर आ रहा था।